नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की बड़ी घटनाओं की सच्चाई और असर दोनों समझाते हैं। आज की हमारी कहानी है अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर। 2025 की शुरुआत में अमेरिका ने जो आर्थिक कदम उठाया है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, खासकर भारत पर। चलिए शुरू करते हैं अमेरिका की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की पूरी कहानी से। टैरिफ यानी आयात शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो वह उस पर टैक्स लगा सकता है। अमेरिका लंबे समय से कहता रहा है कि बाकी देश अमेरिकी सामानों पर ऊंचा टैक्स लगाते हैं, लेकिन खुद के सामानों को अमेरिका में आसानी से बेचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं, 2016 से ही अमेरिका फर्स्ट नीति पर चलते रहे हैं। 2025 में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। रेसिप्रोकल टैरिफ एक्ट मतलब जितना टैक्स तुम हमारे सामान पर लगाओगे, उतना ही हम भी तुम्हारे सामान पर लगाएंगे। अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को एक नई नीति लागू की, जिसके तहत कई देशों से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त टैक्स लगाए गए। भारत 26% टैरिफ लगाया गया, खासकर टेक्सटाइल, केमिकल्स और फार्मा प्रोडक्ट्स पर। चीन इलेक्ट्रिक वाहनों पर 104% टैक्स। यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील पर भारी शुल्क। इसका मकसद क्या है? घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, व्यापार घाटे को कम करना और राजनीतिक दबाव बनाना। भारत अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में भारत से अमेरिका को $118 बिलियन का निर्यात हुआ। अमेरिका ने जिन उत्पादों पर टैरिफ लगाया, उनमें से कई भारतीय उद्योगों के लिए प्रमुख हैं। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स। भारतीय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ने इस पर चिंता जताई है कि इससे भारत के एमएसएमई पर बुरा असर पड़ेगा। भारत ने प्रतिक्रिया में संयम दिखाया है। सरकार ने कहा है कि वे अभी जवाबी टैरिफ की जगह डायलॉग और समझौते की राह चुनेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, जो 2025 के अंत तक पूरी हो सकती है। इसका उद्देश्य है टैरिफ विवादों को खत्म करना, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना और डिजिटल व्यापार के नए रास्ते खोलना। अमेरिका का यह कदम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर जबरदस्त टैक्स बढ़ाया है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। चीन की कंपनियां जैसे BYD, NIO अब अमेरिका में मुश्किल में हैं। इससे अमेरिका और चीन के बीच न्यू कोल्ड ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। यूरोपीय यूनियन, जापान, वियतनाम भी इस नीति से चिंतित हैं। सभी अब WTO में केस करने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $960 बिलियन से ऊपर पहुंच गया था। ट्रंप का कहना है, अगर हम फेयर ट्रेड नहीं पा सकते तो कम से कम रेसिप्रोकल ट्रेड तो चाहिए। यह नीति ट्रंप के चुनावी वादों को पूरा करने की भी कोशिश है। भारत को अमेरिका के साथ व्यापारिक संतुलन बनाना होगा। टेक्नोलॉजी, रक्षा और फूड इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ाया जा सकता है। अगर टैरिफ पर समझौता नहीं होता तो WTO में विवाद बढ़ सकता है। दोनों देशों को चाहिए कि मिलकर काम करें, क्योंकि भारत और अमेरिका का भविष्य सिर्फ टैरिफ से नहीं, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और लोकतांत्रिक साझेदारी से भी जुड़ा है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की टैरिफ नीति की पूरी कहानी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या भारत को भी जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।